बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के हवाले से, जिसके बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कई दूसरी बीमारियाँ सामने आती हैं। तो आज हम डिटेल से बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसके बढ़ने की क्या वजूहात होती हैं और इसके बढ़ने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में पैदा होती हैं। इसके साथ साथ कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन की भी बात करेंगे, जो कि कोलेस्ट्रॉल पर बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल की। ये क्या होता है दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का बहुत ही अहम कंपोजिशन होता है, जो कि हमारी बॉडी के बहुत सारे काम सरअंजाम देता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के सभी सेल मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है। अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो हार्मोन्स के बनने, विटामिन डी के बनने और फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दोस्तों, बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, लेकिन एक रेंज तक ज़रूरत होती है। अगर ये रेंज से बाहर होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू हाई हो जाती है, तो ये बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। दोस्तों, हमारा लीवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल बनाता रहता है। अगर आप अंडा, मछली, गोश्त और डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उस वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बनता है। अगर आप इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा मिकदार में कोलेस्ट्रॉल बनता है। इसकी वजह से हमारी जो आर्टरीज़ हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादातर हमारी कोरोनरी आर्टरीज़ में जमना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और अंजाइना जैसी चीज़ें सामने आती हैं। अब कोलेस्ट्रॉल की टाइप्स की और इसकी नॉर्मल रेंज की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप जब भी कोलेस्ट्रॉल को डायग्नोज करवाने के लिए ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो वो 3 या 4 किस्म की वैल्यूज़ हमें बताता है। तो इसके बारे में मज़ीद डिस्कशन कर लेते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल की टाइप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली टाइप है एलडीएल। इसको लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इसको बैड इसलिए कहा जाता है कि बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल जमता है ये उसको बढ़ाता है, यानी इसकी तादाद को बढ़ाता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 130 तक होती है। अगर ये 130 से क्रॉस करता है 150, 160, तो ये बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। इसको प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो कोलेस्ट्रॉल की टाइप है वो है HDL, जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में से सारे एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल है वो निकाल कर लीवर को देता है और लीवर इसको डाइजेस्ट करके वेस्ट कर देता है। ये बॉडी में अच्छे काम करता है, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो ये 50 तक होती है, यानी कि 50 से नीचे हो तो वो डेंजरस होती है। 50 से ऊपर जितनी भी बढ़ी हुई होती है तो वो अच्छी होती है, यानी 50 से ऊपर जितनी भी वैल्यू इसकी बढ़ी हुई होगी बॉडी के लिए उतनी ही अच्छी होगी। तो ये इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं ट्राइग्लिसराइड्स की। ये भी एक किस्म का फैट होता है जो कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। जब भी आप ऑयली चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं तो ये इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात की जाए तो ये 200 तक होती है। अगर ये 200 से ऊपर जाती है तो ये बॉडी के लिए डेंजरस हो सकती है। इसको कंट्रोल करना चाहिए और प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए। दोस्तों, अगर कोलेस्ट्रॉल की टोटल वैल्यू की बात की जाए तो ये 200 से 240 के दरमियान जो है वो काबिल कबूल होती है। अगर ये 240 से 250 से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए। इसको ईजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। तो ये थी कोलेस्ट्रॉल की टाइप्स और मुख्तलिफ रेंजेस जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ की कि किन वजूहात की बिना पर कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैं आपसे चंदे के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले ये जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके माँ बाप में कोलेस्ट्रॉल का इशू रहा है तो आपको भी कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनको भी कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। इसके अलावा जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड्स का इस्तेमाल करते हैं, बर्गर, शवारमा, ऑयली चीज़ें, जंक फूड्स वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें भी कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं और फ़िक्रमंद रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनको भी ये देखने को मिलता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिकेशन करते हैं, कोई हार्ट की मेडिसिन खा रहे हैं, डायबिटीज़ की खा रहे हैं, तो जो लोग लंबे अरसे से मेडिकेशन कर रहे हैं तो उनको भी कोलेस्ट्रॉल देखने को
मिलता है। इसके अलावा जो लोग सारा दिन बैठे रहते हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो ज़ीरो है, तो उनमें भी ये देखने को मिलता है। तो अपनी डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो आप कोलेस्ट्रॉल से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इसकी कुछ वजूहात। अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की बात कर लेते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल पर बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों अब कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन्स की बात कर लेते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल पर बहुत अच्छा काम करती है। मैं आपसे यहाँ पे वही मेडिसिन शेयर करूँगा जो कि हम अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को यूज़ करवाते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप खाली मेडिकेशन पर ही डिपेंड करेंगे तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा मेडिसिन्स का। अगर आप मेडिसिन के साथ साथ अपनी डाइट का प्लान करते हैं, ऑयली चीज़ों से अवॉइड करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा इस्तेमाल करने से अवॉइड करेंगे और फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, तो ही मेडिसिन का फ़ायदा होगा। तो चलें अब कुछ मेडिसिन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम मेडिसिन जो यूज़ करवाते हैं अपने क्लिनिक में वो है कोलेस्टीरम 3x। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ये आपने जर्मनी की ही इस्तेमाल करनी है। इसकी 1 से 2 गोलियाँ दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दूसरी मेडिसिन जो हम अपने क्लिनिक में यूज़ करवाते हैं वो है एलियम सैटिवम मदर टिंचर। दोस्तों ये मेडिसिन गार्लिक से बनती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लहसुन है वो फैट्स को डिज़ोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आर्टरीज को खोलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन के 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ करने हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों तीसरी मेडिसिन जो हम अपने क्लिनिक में यूज़ करवाते हैं वो है क्रेटिगस मदर टिंचर। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये भी आपने जर्मनी की ही इस्तेमाल करनी है। इस मेडिसिन के भी 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ करने हैं। क्रेटिगस दोस्तों हार्ट की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इस मेडिसिन को आप एज अ हार्ट टॉनिक भी यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों का जो ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा रहता है, हार्ट बीट तेज़ रहती है, अंजाइना की शिकायत रहती है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा फ़ायदा करती है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों लास्ट में हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं वो है पिकाना 62, जिसको हम PK62 भी कहते हैं। ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बेसिकली ये कंपाउंड मेडिसिन है जो कि हर तरह के सिम्टम्स में बहुत अच्छा काम करती है। तो इस मेडिसिन के भी 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ करने हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों इन सब मेडिसिन को आपने खाने से आधा घंटा पहले यूज़ करना है या आधा घंटे बाद में इस्तेमाल करना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा फ़ायदा हो सके। कोलेस्ट्रॉल के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। तो दोस्तों साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।